स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इवोल्यूशनरी पढ़ाई विद आरती। हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, जो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप उनके लिए प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। ठीक है, आज हम करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो दैट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। तो एक छोटा सा ही टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड और यू कैन से शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइट। तो स्टूडेंट्स देखने में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, ठीक है, देखने और सुनने में जो दोनों ही वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम लग रहा है, राइट, कि एक ही मीनिंग है, बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, राइट। तो अभी हम देखेंगे कैसे। हमने डिमांड फंक्शन किया था, राइट। तो डिमांड फंक्शन क्या था कि जिसमें हमने देखा कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, राइट, price of related goods, income of consumer, taste and preference of consumer, expectation of change in price and other। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, राइट। बट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? अगर किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है, किसी भी गुड की डिमांड है जो सिर्फ और सिर्फ उस कमोडिटी के प्राइस की वजह से चेंज होती है, उस कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है, और अदर फैक्टर जो हैं, जो दूसरे डिटर्मिनेंट है, वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। Change in quantity demanded shows the effect of change in price of commodity on its demand, rather other determinants of demand, other determinants, price of related goods, income of consumer, taste and preference of consumer, other determinants remain constant। ठीक है, other determinant constant रहते हैं, और सिर्फ कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर किसी भी गुड का जो डिमांड है वो चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो और नाउ चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड क्या है? जिसमें प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जिसमें क्या है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो अदर डिटर्मिनेंट है, अदर फैक्टर हैं, उनमें से किसी में भी एक में चेंज होने की वजह से अगर किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो सिंपल सा ही है कि अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट दूसरी तरफ अगर दूसरे फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, राइट। तो अभी इसको और देखेंगे आगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें जो चेंज है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं प्राइस ऑफ आइसक्रीम ले लेते हैं, राइट, आइसक्रीम। तो फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम का प्राइस है 1, तो हम उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? 1 आइसक्रीम, और प्राइस फॉल हो जाता है, प्राइस में कमी हो जाती है, प्राइस 5 से कम होके कितना हो जाता है? 1। तब हम आइसक्रीम की कितनी क्वांटिटी लेने के लिए रेडी हैं? 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉलिंग प्राइस की वजह से क्या हो रहा है? एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, प्राइस जैसे ही कम हुआ तो डिमांड कितनी होगी? 5, राइट। अब इसको हम देख लेते हैं डिमांड शेड्यूल पे, डिमांड कर्व पे। तो ये मैंने बनाया हुआ है, ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी और ओ वाई पे प्राइस, राइट। तो जब प्राइस 5 था, ठीक है, प्राइस 5 पे हम कितनी आइसक्रीम ले रहे थे? 1, राइट। और प्राइस ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है।
और प्राइस 1 हुआ, जब प्राइस कम होके 1 हो गया तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ के कितनी होगी 5, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड कर्व, राइट। तो इस ये पॉइंट बी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर शिफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, है ना। वो सेम ही डिमांड कर्व पे कंज्यूमर जो है सेम ही डिमांड कर्व पे पहले पॉइंट ए पे था, अब उसका डिमांड कर्व पे जो पॉइंट है बी है, राइट। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट क्योंकि सेम डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है ना, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड सेम हम प्राइस ले लेते हैं आइसक्रीम का, ठीक है। तो जब प्राइस कितना था आइसक्रीम का 1, तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे थे 5, और प्राइस इंक्रीज होके 5 हो गया तो हम कितनी ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं आइसक्रीम की 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइस राइज हुआ, राइज इन प्राइस, देन क्या हुआ, डिमांड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, राइट। तो इसको भी ऐसे ही डिमांड कर्व पे हमने बनाना है। 1 प्राइस पे कंज्यूमर कितनी आइसक्रीम ले रहा था 5, ठीक है, और 5 प्राइस पे 1, तो जो पहले कंज्यूमर इस पॉइंट पे था, ठीक है, बी पॉइंट पे, अब वो शिफ्ट हो गया ए पॉइंट पे, ठीक है। तो सेम डिमांड कर्व पे जो है मूवमेंट हो रही है फ्रॉम बी पॉइंट टू ए, फ्रॉम लोअर टू, ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, ठीक है। तब जब मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर हो तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसके आगे 2 टाइप है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और डिमांड में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, राइट। अब हम करेंगे चेंज इन डिमांड। ये मैंने पहले का तो इरेज कर दिया। चेंज इन डिमांड स्टूडेंट अभी हमने देखा ही था। चेंज इन डिमांड क्या है, जब किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अदर फैक्टर्स कौन से अदर फैक्टर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइस एंड सो ऑन, जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंज होने की वजह से अगर किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड का जो डिमांड है इंक्रीज या डिक्रीज होती है, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड या चेंज इन डिमांड, राइट। तो a change in any determinant of demand other than price will shift the entire demand curve, right। कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंज आता है तो वो पूरे डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देगा, या तो राइटवर्ड या तो लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड भी 2 टाइप्स की है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, राइट। तो इंक्रीज इन डिमांड स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस हम मान लेते हैं 3, आइसक्रीम ही ले लेते हैं कमोडिटी, ठीक है। आइसक्रीम 3 प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं 3, ठीक है, बट प्राइस सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड जो है बढ़ गई, 4 हो गई, ठीक है। 4 क्वांटिटी जो यूनिट्स जो है जो हम आइसक्रीम की लेने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन वट इज द रीजन बिहाइंड दैट, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो कम हुआ नहीं, आखिर उसके पीछे क्या रीजंस हैं कि हमारी डिमांड बढ़ गई, है ना। रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड जो है बढ़ गई। तो फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन इनकम, है ना। तो पहला कारण तो यही हो सकता है कि हमारी इनकम बढ़ गई है, राइट। एंड सेकेंड वाज राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल ये तो हम आइसक्रीम लेके चल रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम टी और कॉफी ले लेते हैं जो जिनका सब्स्टिट्यूट
अवेलेबल है ना, टी का कॉफी है। तो फॉर एग्जांपल टी जो है हमारा गुड है ना, और टी का प्राइस कितना था पहले 10 और कॉफी का भी था 10। फॉर एग्जांपल कॉफी का जो प्राइस है वो बढ़ गया, 10 से 15 हो गया, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखा क्यों बढ़ी इसकी डिमांड, क्योंकि जो कॉफी है वो सब्स्टिट्यूट है टी, है ना, टी का। इसीलिए अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो टी की डिमांड, हमारी गुड की डिमांड बढ़ जाती है ना। तो राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, है ना, हमने देखा कि कैसे सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होने से जो हमारे गुड की डिमांड बढ़ गई। तो सेकंड रीजन ये हो सकता है। एंड थर्ड इज फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एंड और क्या हो सकता है, फेवरेबल, और हो सकता है फेवरेबल चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, है ना। कंज्यूमर का किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, किसी पर्टिकुलर गुड में कोई एक टेस्ट है, ठीक है, तो वो वैसे उस गुड्स को प्रेफरेंस देता है, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, कि अगर हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट, तो अभी हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी, बेशक प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो रीजंस हैं, इनकी वजह से जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है, राइट। अब इनको हम डिमांड कर्व इसका देख लेते हैं। थ्री प्राइस पे कितनी हम क्वांटिटी ले रहे हैं आइसक्रीम की, 3, राइट। तो हमारा डिमांड कर्व ये जा रहा है ऐसे, राइट। अब प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारी डिमांड फिर भी कितनी हो गई, बढ़ के 4। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो पूरा शिफ्ट हो गया, है ना, फ्रॉम अपवर्ड, ठीक है। ये डी D1 D1, राइट। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जब भी डिमांड इंक्रीज होगी राइटवर्ड, ठीक है, जब भी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड में बढ़ोतरी होगी, तो जो डिमांड कर्व है हमारा पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, राइटवर्ड, ठीक है। नाउ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो डिक्रीज इन डिमांड, सेम प्राइस 3 है, हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 3 आइसक्रीम की, प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अब हमने डिमांड जो है आइसक्रीम की घटा दी है, 2 कर दी है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो यही इसके ऑपोजिट डिक्रीज इन इनकम, प्राइस तो बेशक कांस्टेंट है, हो सकता है हमारी इनकम कम हो गई हो, तब हमने उसकी डिमांड कम कर दी हो, डिक्रीज इन इनकम, ठीक है। फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अनफेवरेबल चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो इसको भी हम देख लेते हैं। डिमांड कर्व इसका 3 पे हम कितनी ले रहे हैं, 3 यूनिट्स आइसक्रीम की, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हमारी डिमांड जो है अब कितनी हो गई, ये था हमारा पहले का डिमांड कर्व, ठीक है, डी। और अब हम कितनी ले रहे हैं आइसक्रीम, प्राइस तो सेम है, लेकिन हम ले रहे हैं 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट, सॉरी इसको अपने अच्छे से बनाना है, प्राइस 3 प्राइस पे हम क्वांटिटी हमारी कम होके 2 हो गई, राइट। आपने स्केल से अच्छे से बनाना है, ये ऐसे गलत हो जा रहा है, ठीक है, D1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा डिमांड कर्व कहाँ डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जब भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड में कमी आएगी तो हमारा पूरा का पूरा डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर किसी कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होने से डिमांड में कोई कमी या बढ़ोतरी होती है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन द लास्ट जो मैं कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी यूजफुल हो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।